नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महर्षि अगस्त्य ने उत्तर भारत को हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया और उसके बाद युगों युगों तक दक्षिण भारत में रहना ही पसंद किया। उन्होंने दक्षिण भारत को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया और उत्तर भारत में रहना अस्वीकार कर दिया। कथा बहुत कम लोगों ने सुनी है और कथा यह रोचक भी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार देवर्षि नारद अपने हमेशा घूमते रहने और नए नए लोगों से मिलने, नई नई जगह देखने और नई नई कथाओं को जन्म देने के लिए जो विख्यात हैं, वे टहलते टहलते विंध्याचल पर्वत के पास गए और विंध्याचल पर्वत को जगह जगह की बातें बताने लगे। बातों ही बातों में देवर्षि नारद ने विंध्याचल पर्वत को कहा कि सुमेरु पर्वत, जिसे मेरु पर्वत भी कहते हैं, वह इस ब्रह्मांड की शान है क्योंकि वह सबसे ऊंचा और पवित्र पर्वत है। थोड़ी देर में देवर्षि नारद जी तो चले गए, लेकिन विंध्याचल पर्वत को लगने लगा कि उसकी पहचान एक सामान्य पर्वत की तरह से ही है। रात हो गई, विंध्याचल पर्वत को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि किस तरह से अपना मूल्य बढ़ाया जाए कि मेरी पहचान भी सुमेरु पर्वत की तरह हो और लोग मुझे भी सम्मान की दृष्टि से देखें। अब पर्वत के पास कोई साधन तो है नहीं, क्योंकि वह कहीं चल फिर तो सकता नहीं है। एक जगह खड़े खड़े क्या किया जाए कि ऐसा कुछ नया काम हो जाए और लोग सुमेरु पर्वत की तरह मेरा भी सम्मान करने लगें। इसलिए विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई सुमेरु पर्वत से भी कई गुना ज़्यादा कर ली। उसके बाद थोड़ी देर में सवेरा हुआ। भगवान सूर्य नारायण की किरणें धरती पर पड़ने लगी, लेकिन आज विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली थी कि सूर्य की किरणें एक छोर पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। वहां दिन का उजाला हुआ ही नहीं। पर्वत की ऊंचाई बढ़ने से सूर्य की किरणों का प्रकाश पर्वत के एक तरफ ही रह गया। ऐसा होने से सूर्य नारायण भगवान विंध्याचल पर्वत के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि अपनी ऊंचाई को आप पहले जितना कर लीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ के प्राणियों का जीवन आगे संकट में आ जाएगा। सूर्य नारायण की विनती को सुनकर के भी विंध्याचल पर्वत ने अनसुना कर दिया। जब सूर्य नारायण जी ने दोबारा कहा तो विंध्याचल पर्वत ने कहा, संसार में सभी प्राणियों को ऊंचा उठने का अधिकार है, सभी को अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार लाने का अधिकार है। मैं भी अपना गौरव और सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? मैं किसी दूसरे के भरोसे थोड़े बैठा रहूँगा। मैं अपना भाग्य अपने आप विकसित करूँगा। जब सूर्य नारायण भगवान ने देखा कि विंध्याचल पर्वत उनके साथ कुतर्क कर रहे हैं और उनके बस का नहीं है उनको समझाना, इसके बाद सूर्य नारायण भगवान विंध्याचल पर्वत को समझाने के लिए अपना समय नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए वे वापस चले गए और समय बीतता चला गया। पर्वत के एक तरफ सूर्य नारायण जी की किरणें तो इकट्ठी होती और दूसरी तरफ वहाँ पहुँचती नहीं। थोड़े समय के बाद में इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे। हुआ ऐसा कि पर्वत के जिस तरफ किरणें पहुँच रही थीं, वहाँ सारी किरणें इकट्ठी होने रहीं। वहाँ पर भीषण गर्मी होने लगी। प्राणियों का जीना मुश्किल हो गया। सारे जल के स्रोत सूख गए। प्राणियों को पीने का पानी मिलना बंद हो गया। त्राही मच गई। सभ्यताएं नष्ट होने लगी और पर्वत के दूसरी तरफ जहाँ किरणें नहीं पहुँच रही थीं, वहाँ ठंडी ठंड रहने लगी। तापमान लगातार नीचे गिरने लगा। सब तरफ बर्फ ही बर्फ जमा होने लगी। कहीं पर भी खाली भूमि रह ही नहीं गई। सब जगह बर्फ जमा हो गई और प्राणी ठंड से तड़प तड़प कर मरने लगे। जब धरती पर इतना संकट आ गया तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे और देवताओं को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, विंध्याचल पर्वत बहुत ही पवित्र पर्वत है, उसको दंड देना ठीक नहीं होगा। मैं विंध्याचल पर्वत को आदेश भी देना नहीं चाहता, क्योंकि विंध्याचल पर्वत अपने ऊपर हमेशा अनेक संत, ऋषि और तपस्वियों को आश्रय देता है। इसलिए मेरा कहा मानो, पर्वत के साथ किसी कठोर व्यवहार के विचार को त्याग दो और आप सभी देवता लोग महर्षि अगस्त्य के पास जाओ, वे जरूर कोई समाधान निकाल लेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता लोग महर्षि अगस्त्य के पास पहुँचे और जाकर के समस्या बताई। फिर महर्षि अगस्त्य ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे जाकर के विंध्याचल पर्वत से स्वयं बात करेंगे। अब महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत के पास पहुँचे।
वहाँ पहुँचते ही महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को प्रणाम किया और फिर पर्वत के अभिमान को जानते हुए कहने लगे, हे पर्वत देव, आपकी ऊंचाई देख करके लगता है आपने ही स्वर्ग को धारण किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड में कोई और पर्वत नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। आप वास्तव में धन्य हैं। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आपकी महानता की चर्चा अवश्य करूँगा और सुन करके लोग दूर दूर से आपके दर्शन को आया करेंगे और आपके दर्शन करके अपना जीवन धन्य किया करेंगे। महर्षि अगस्त्य की बात सुनकर विंध्याचल पर्वत गर्व के साथ फूल गया और कहने लगा, आप ही मेरी इतने शक्तिवान हैं कि आपने मेरी शक्ति को पहचाना है। आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर अपना स्थान बनाएं। मैं आपके चरणों के स्पर्श से धन्य होना चाहता हूँ। आप चिंता न करें, जब आप मेरे ऊपर रहेंगे तो मैं अपनी ऊंचाई को और बढ़ा लूँगा और आपको फिर कोई भी कष्ट नहीं होगा। महर्षि अगस्त्य ने कहा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहता हूँ कि आप मुझे अपने ऊपर निवास करने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा पर हूँ और दक्षिण दिशा की यात्रा कर लूँ फिर मैं हमेशा आपके ऊपर ही निवास करूँगा। लेकिन पर्वतराज, मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। अब विंध्याचल पर्वत ने सुना कि महर्षि के साथ एक समस्या है और विंध्याचल पर्वत सोचने लगा कि यदि मैं इनकी समस्या को दूर कर दूं तो ये मुझ पर निवास जरूर करेंगे। इसलिए विंध्याचल पर्वत ने महर्षि अगस्त्य से कहा, हे पावन पुनीत तपस्वी, आपके साथ कौन सी ऐसी समस्या है, मुझे बताइए। मैं आपकी सहायता करने में अपना सौभाग्य मानूंगा। महर्षि अगस्त्य ने कहा, लेकिन मैं दक्षिण की यात्रा करूंगा कैसे? आप तो इतने ऊंचे हैं, मैं भला आपको चढ़कर पार नहीं जा सकूंगा। मेरे में इतनी शक्ति थोड़ी है। आप जितना महान तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यदि आप अपनी ऊंचाई पहले जितनी कर लें तो मैं उस पार दक्षिण दिशा में चला जाऊंगा और फिर मैं लौटकर वापस आ जाऊंगा, तो आप फिर से अपनी ऊंचाई बढ़ा लेना। जब तक मैं लौटकर नहीं आता आप अपनी ऊंचाई पहले जितने ही रखना। यह बात जो थी, महर्षि अगस्त्य ने जब ऐसा बोला तो विंध्याचल पर्वत को लगा कि अगर मैं इनकी बात मान लूँगा तो दक्षिण दिशा पे चले जाएंगे और वहाँ से यात्रा करके मेरे पास आ जाएंगे। तो इस लालच में पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपनी ऊंचाई घटा करके पहले जितनी कर ली। फिर महर्षि ने पर्वत को चढ़कर पार किया और दूसरी तरफ निकल गए। उनके जाते जाते पीछे से पर्वत ने महर्षि से कहा, जल्दी आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जवाब में महर्षि ने कहा, अवश्य, आप प्रतीक्षा कीजिए। आप अपनी ऊंचाई इतनी ही रखिएगा, बढ़ाइएगा मत, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और विंध्याचल पर्वत उस दिन से आज तक महर्षि अगस्त्य के आने का इंतजार कर रहे हैं और अपनी ऊंचाई घटा करके बैठे हैं। लेकिन महर्षि अगस्त्य वापस कभी नहीं लौटे। वे सदा सदा के लिए दक्षिण में ही रह गए और विंध्याचल पर्वत प्रतीक्षा करते रहे। और आज भी वे विंध्याचल पर्वत महर्षि अगस्त्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले दिन से ही सूर्य नारायण भगवान की किरणें पर्वत के दूसरी तरफ भी जाने लगी। वहाँ का तापमान भी सामान्य होने लगा। कुछ ही दिनों में पर्वत के दोनों तरफ का तापमान सामान्य हो गया और जीवन फिर से सामान्य गति पर लौट आया। इस प्रकार मानव की भलाई के लिए, अन्य प्राणियों की भलाई के लिए महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिशा में आना ही बंद कर दिया। तो यह इस कथा का मूल उद्देश्य था कि जो संत, तपस्वी, महर्षि, ऋषि, साधु संत होते हैं, इनकी जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, मानव जीवन, प्राणियों के जीवन, प्राकृतिक जीवन, प्रकृति, वनस्पति, इन सब की भलाई के लिए अपने जीवन में त्याग करना। तो यह जो वीडियो आपने सुना, यह प्राचीन कथा में से लिया गया है। मैं आशा करूंगा कि अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से इस पर चर्चा अवश्य करें। वीडियो पसंद आया है तो मित्रों से, जानकारों से, रिश्तेदारों से वीडियो को शेयर करें। और आपने इस वीडियो को देखने में और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।